दोस्तों, जीवन उस निरंतर बहने वाली धारा का नाम है जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का अनुभव हमेशा के लिए सुखद नहीं बना रह सकता है। जीवन की इस यात्रा के साथ आपको समस्याओं और जिंदगी के विभिन्न पहलुओं का एहसास होता है, और ये समस्याएं आपके काम में हो सकती हैं, आपके परिवार में हो सकती हैं, दोस्तों के साथ या फिर कहीं, और ये समस्याएं तभी पीछा छोड़ सकती हैं जब आप उनसे सीधे डटकर सामना करो और उनसे भागना बंद कर दो। यहाँ तक कि भगवान शिव भी यही कहते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दी गई शिक्षा और सूत्रों के बारे में जो आपको जीवन में अपने लक्ष्य पाने में मदद करेगी। नंबर 1, शांत रहकर खुद को नियंत्रित रखना। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं, तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का यह गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हों, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। नंबर 2, समाज के लोगों से प्रभावित ना होना। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है, तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं है। नंबर 3, दृढ़ निश्चय करना आवश्यक। दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है, जो इंसान को सफलता दिलाता है। नंबर 4, अपनी प्राथमिकताएं समझें। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का ज्ञान रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया, और साथ ही इन सब से अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। नंबर 5, परिस्थिति भले नकारात्मक हो, आप सकारात्मक बने रहें। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींचे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं हलाहल विष पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक ये है कि जीवन की परिस्थिति कितनी ही नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। ऐसी कई बातों का ज्ञान पाकर पहले देवी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, और फिर उन्हें जीवन के गहरे सत्यों की भी अनुभूति हुई। माता पार्वती का जीवन पूरी तरह से शिव से मिले ज्ञान से विकसित हुआ। कभी शिव सूत्र के साथ मिले उपदेश के रूप में, तो कभी महादेव के जीवन चरित्र को देखकर। आप भी इनका सदुपयोग अपने जीवन में जरूर करके देखें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।